मॉर्निंग प्यारे स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स डिस्कस में। प्यारे स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 10th का विषय हमारा हिंदी होगा, जो कि कार्यपत्रक संख्या 77 है और ये 25 जनवरी 2022 के लिए है। तो प्यारे बच्चों, आज हम इस कविता पाठ उत्साह एवं अटक नहीं रही है से कुछ प्रश्नों के माध्यम से अभ्यास एवं पुनरावृत्ति अर्थात इसका रिवीजन करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आप सभी जानते हैं जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी है, जिनका जन्म 1897 ईस्वी में बंगाल में हुआ था और जो है ना ये मृत्यु 15 अक्टूबर 1961 में हुआ था। ठीक है, और ये इनकी मृत्यु जो है ना ऐसा माना जाता है जो ये यूपी में इलाहाबाद में हुआ था। ठीक है, और इनका जो जन्म स्थान है बंगाल के महिसादल राज्य में हुआ था। और ये इनकी जो रचनाएं हैं इस रचनाओं को आपको याद रखना है, क्योंकि ये काफ़ी जो है इनकी रचनाएं परिमल है, गीतिका है, अनामिका, तुलसीदास, कुकुरमुत्ता, अनीमा, अप्सरा, बेला, नए पत्ते, आराधना, अर्चना आदि, ये जो है इनके जो है ना रचना है। तो आपको याद रखना है जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, जिसको आप निराला कहते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें जो है ना कुछ और भी प्रश्न हैं। इस कविता में क्या क्या प्रश्न है, इसको एक एक करके सॉल्व कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे फागुन में ऐसा क्या होता है जो बाकी ऋतुओं में भिन्न होता है। बहुत अच्छा है, तो इसको प्रश्न को आंसर देने से पहले इसको आपको पढ़ना है। उड़ने को नभ में पर कर देते हैं हो, कहीं सांस लेते हो, घर भर देते हो। अर्थात इस कविता के अर्थ के आधार पे ये इसमें प्रश्न पूछा गया है। तो चलिए इस प्रश्न का भी हम एक एक करके सॉल्यूशन आपको बताते हैं, लेकिन आप खुद से भी इसका सॉल्यूशन कीजिए। तो चलिए, आवा गीत है ये। जब कभी क्रांति लाने के लिए यह किसी खास मकसद से लोगों को उत्साहित करता है, यानी लोगों के अंदर उत्तेजना, उत्साहित कोई किसी काम को करने के लिए प्रेरित करता है, तब ऐसी कविता के माध्यम से, सृजन के माध्यम से कभी लोगों में उत्साह का संचार करते उसे आवाहन गीत कहा जाता है। आवाहन गीत यानी उसके अंदर से मोटिवेशन भरना। ठीक है, तो इसी कंटेक्स्ट में निराला जी की कविता उत्साह भी एक प्रसिद्ध आवाहन गीत है। अब देखिए इस कविता में वीरता है, वीरतापूर्ण यानी अपने देश के लिए कुछ करना, श्रृंगारिक है, शांतमय है, दुखांत है या प्रेममय हो सकता है। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ पे कविता के अन्य प्रकार पर भी चर्चा किया है। अपनी पुस्तकों से कविताओं की प्रकृति जांचिए और नीचे दिए गए प्रश्नों का आंसर दीजिए। तो देखिए डियर स्टूडेंट, एक गतिविधि इसको मैं आज बताऊंगा जो अपने बचपन की रोचक कविता के बारे में कुछ बताइए कि वह आपको क्यों पसंद है। चलिए, तो इस सभी के प्रश्न का एक एक करके हल देख लेते हैं। और हाँ डियर स्टूडेंट, इस वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, और शेयर कर दीजिएगा ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलता रहे। ठीक है, और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। प्रश्न पहला है, फागुन में ऐसा क्या होता है जो बाकी ऋतुओं से अलग होता है। तो फागुन में प्रकृति की शोभा अति अपने चरम पर होती है। पेड़ पौधे नए पत्ते फल और फूलों से लद जाते हैं, हवा सुगंधित हो उठती है, आकाश स्वच्छ हो जाता है, पक्षियाँ के समूह आकाश में विहार करते दिखाई देते हैं, बाग बगीचे में पक्षियों में उल्लास भर जाता है। इस तरह फागुन का सौंदर्य बाकी ऋतुओं से भिन्न होता है और इस समय ठंडी खत्म होने को होती है। ठीक है, अब देखिए दूसरा प्रश्न है, कवि के मन में इस कविता में क्या विचार आए हैं। जब मौसम बदलते हैं तो कवि के मन में बदलने लगते हैं और स्वाभाविक रूप से प्रकृति के निकट होने के कारण कवि बदलते मौसम में कई रचनाएं भी करते हैं। फागुन एक ऐसी ही खूबसूरत ऋतु है जिसमें प्रकृति के साथ साथ मन की उल्लास आ जाते हैं। यानी प्रकृति नेचर के साथ साथ, नेचर आप जानते हैं हवा, पानी, मिट्टी, पौधे, पहाड़, ये सारे नेचर हैं। अब देखिए इसके बाद दूसरा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड, कविता के अन्य प्रकारों पर भी चर्चा कीजिए और लिखिए। चलिए थोड़ा सा कर लेते हैं। कविता रचना तथा भाव के आधार पर गाथा, शोक गीत, दोहे, चौपाई, बाल, गजल, हास्य, भक्ति आदि के प्रकार हो सकते हैं। अब आपको ये देखना है यहाँ पे डियर स्टूडेंट, गतिविधि ये था अपने बचपन की रोचक कविता के बारे में कुछ लाइनें बताना है और वो क्यों पसंद है। तो ये देखिए, ये मेरा बचपन का कविता है जिसको मैंने उस समय भी याद किया था और आज भी मुझे याद है। तो एक बार पढ़ के मैं सुनाता हूँ। हम भारत के छोटे बच्चे सबसे मिलकर रहते हैं, मीठी मीठी बातें करते, नहीं किसी से डरते हैं, रोज़ सवेरे उठते हैं,
पढ़ने सब दिन जाते हैं, हम सब मिलकर खेल खेल में पढ़ते हंसते गाते। ये मेरे लिए बचपन में मैंने फर्स्ट क्लास में, जब मैं फर्स्ट क्लास में था तो ये कविता को मैंने याद किया था। आप भी जो आप फर्स्ट क्लास में जो भी कविता आपने याद किया उसको लिखिए, और वो क्यों अच्छा लगता है, ये मुझे अच्छा इसलिए लगता है, यह कविता मुझे पसंद इसलिए है क्योंकि मैंने इसे फर्स्ट क्लास में याद किया था और आज भी ये कविता मुझे याद है। और मुझे तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ हर एक क्लास के चार चार कविता अभी भी याद है। तो आप लोगों को भी जो कविता याद है उसको आप लिखिए और इस तरह से लिख करके अपने अध्यापक को भेजिए, शिक्षक को भेजिए, ठीक है, ताकि वो खुश हो जाए। तो चलिए डियर स्टूडेंट, फिर मिलते हैं अगले अपडेट के साथ। इस वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।